आप जो है ब्राह्मण है, आप जो है रहमानी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी सुपौल का कैसा है सांप्रदायिक सौहार्द? कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सद्भावना पूर्वक कार्य करती है। न हिंदू देखती है, न मुसलमान देखती है, न अगड़ा देखती है, न पिछड़ा देखती है। तो ब्राह्मण होकर के मुसलमान को समर्थन करना गुनाह नहीं है। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो कहते हैं कि एक कौम को लेकर की जो है गिरिराज सिंह तो उन्मादक है। हाँ। गिरिराज सिंह सांप्रदायिक है। हाँ। उनका भाषण सुनने का लायक नहीं रहता है। नीतीश कुमार जी, उनकी छवि सुशासन बाबू की है। उनकी छवि सुशासन, नीतीश जी की छवि सुशासन उनसे बड़ा कुशासन तो इस देश में नहीं हुआ। अच्छा, कैसे कैसे क्या? लोग कहता है जंगल राज लालू यादव के राज को, लेकिन इनके जंगल राज में जो सबको कर्म होता है, दिन दहाड़े हत्या होती है, लूट होती है, कार होता है। तो तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है अभी कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, जहां सरकारी नौकरी, संभव है ये? अब वो बोले हैं तो देंगे। तो आपको उम्मीद है कि जो है हर घर में सरकारी नौकरी तेजस्वी जी ने वादा किया है तो मिलेगा? उम्मीद पर ही दुनिया चलती है। नहीं, उम्मीद तो मोदी जी भी दे रहे थे। मोदी का तो देख लिया, मोदी जी बोले हर साल तो करोड़ रोजगार। वो तो बोले थे 15 लाख रुपया भी देंगे। आपके अकाउंट में नहीं आया? हाँ, मोदी जी को ट्रांसफर कर दिए। इस समय हम अपनी चुनावी यात्रा में बिहार के सुपौल विधानसभा क्षेत्र में, सुपौल विधानसभा क्षेत्र से गुजरते हुए हम लोगों से मिले तो पूरा राजनीतिक यहाँ गहमा गहमी है अभी, और लोगों से बात करते हुए लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि सुपौल विधानसभा का क्या मिजाज है। सुपौल विधानसभा से अभी जो विधायक हैं विजेंद्र यादव जी, बहुत कद्दावर नेता हैं, मिनिस्टर लगातार जो है बिजली मंत्री भी रहे हैं। तो लोगों से समझते हैं कि लोगों का क्या मिजाज है, सुपौल विधानसभा में बदलाव हो कि ना हो। लोगों से यह भी समझेंगे कि प्रदेश स्तर पे नेतृत्व में परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं। और एक सवाल और है, राहुल गांधी ने यहाँ अभी कुछ समय पहले ही यात्रा की थी, तो उसका क्या प्रभाव रहा? एक और बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि तेजस्वी यादव जी ने अभी कहा है कि जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं है उस घर में एक सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबिर। क्या मिजाज है? कौन छाप है इस बार? हाथ छाप है। अच्छा, हाथ छाप है। देखिए, आपका क्या नाम है? नरेश कुमार मिश्रा। अच्छा, नरेश मिश्रा जी। क्या मिजाज है सुपौल का इस बार? परिवर्तन का मिजाज है। अच्छा, बहुत अधिक दिन होने के बाद जो है सो मन फेंक देता है लोगों का, इसलिए लोग परिवर्तन चाहता है। विगत 35 साल से हमारे विजेंद्र बाबू यहाँ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ। और अब वो शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ हैं, उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और सुपौल में बहुत कम समय दे पाते हैं। तो यहाँ के लोग परिवर्तन चाहते हैं। सुपौल विधानसभा में परिवर्तन चाह रहे हैं, तो किसको लाइएगा सुपौल विधानसभा में फिर? सबसे मजबूत उम्मीदवार कांग्रेस के प्रत्याशी मिन्नतुल्लाह रहमानी जी हैं। अच्छा, इनके पक्ष में हवा चल रही है। अच्छा, हवा सुपौल में हवा चल रही है कांग्रेस के पक्ष? हवा चल रही है। लोग तो कहते हैं बीजेपी वाले की कांग्रेस तो भ्रष्टाचारी है, तो क्या क्या बोलते हैं? भ्रष्टाचारी तो सबसे बेसी बड़का झूठा पार्टी सब। अच्छा, तो कितना भ्रष्टाचार उसके समय में हुआ है, लेकिन सत्ता के दल पर, प्रशासन के बल पर और आप लोगों के सहयोग से उसको दबाते रहे हैं। आम जनता जो आवाज उठाते हैं, हमारे विपक्ष के नेता उनको बेवजह प्रताड़ित करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी ये पार्टी है, जबकि यहाँ के जो मुख्यमंत्री 20 साल से हैं नीतीश कुमार जी, उनकी छवि सुशासन बाबू की है। उनकी छवि सुशासन, नीतीश जी की छवि सुशासन, उनसे बड़ा कुशासन तो इस देश में नहीं हुआ। अच्छा, कैसे कैसे क्या? लोग कहता है जंगल राज लालू यादव के राज को, लेकिन इनके जंगल राज में जो सबको कर्म होता है, दिन दहाड़े हत्या होती है, लूट होती है, कार होता है। सबसे बड़ी बात तो है प्रशासनिक रूप से पूर्ण विफल है हमारे मुख्यमंत्री जी। अच्छा, आप तो नई बात कर रहे हैं। कोई भी कार्यालय चले जाइए बिहार के किसी कार्यालय में, बिना पैसा दिए हुए एक भी काम आपका होने वाला नहीं। जो वाजिब काम है वो भी नहीं होगा। इवन कि जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए भी पैसा देना पड़ता, जो कि फंडामेंटल अधिकार है कि हम किस जाति के हैं, किस जगह रहते हैं, आवासीय और जाति, इसके लिए भी पैसा का भुगतान करना। ये भ्रष्टाचार का या तो नई बात कर रहे हैं? ये नई बात है, किसी से पूछ लीजिए आप। तो सुशासन बाबू की जो उनकी छवि बनी है, पकड़े नहीं है प्रशासन पर। अच्छा, कोई पदाधिकारी, जब जो पदाधिकारी घूस लेगा निश्चित रूप से ऊपर तक का उसमें शेयर होगा। लोग तो यही मान करके चलते हैं, अब हो या नहीं हो तो वो जानेंगे, वो जानेंगे। लेकिन लोग तो यही मानते हैं।
एक अगर मजबूत थाना प्रभारी थाना में आ जाता है तो सारे चोर डकैत इलाका छोड़ देते हैं। हाँ। और एक मजबूत सुशासन प्रधान मुख्यमंत्री होकर के और सब विभाग में भ्रष्टाचार है तो कैसा सुशासन है, सो आप समझ लीजिए। जब उनका डर ही नहीं है प्रशासन को। तो तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है अभी कि हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, जहां सरकारी नौकरी, संभव है ये? अब वो बोले हैं तो देंगे। अच्छा, क्यों आपको इतना यकीन है? इसीलिए कि वो पहले भी बोले थे जब उप मुख्यमंत्री थे कि हम इतने लोगों को नौकरी देंगे। हाँ। तो उप मुख्यमंत्री रहते हुए उनके कार्यकाल में उनके विभाग में, उनके मंत्रालय के विभाग में जो उनके दल को आवंटित था उसमें नौकरी की बहार आई और भारी मात्रा में नौकरियां दी गई। इसीलिए लोग आशा की दृष्टि से देख रहे हैं। तो आपको उम्मीद है कि जो है हर घर में सरकारी नौकरी तेजस्वी जी ने वादा किया है तो मिलेगा? उम्मीद पर ही दुनिया चलती है। हाँ, नहीं, उम्मीद तो मोदी जी भी दे रहे थे। मोदी उसका तो देख लिया, मोदी जी बोले हर साल 2 करोड़ रोजगार। वो तो बोले थे 15 लाख रुपया भी देंगे। आपके अकाउंट में नहीं आया? हाँ, मोदी जी को ट्रांसफर कर दिए। नहीं, मैं आपके अकाउंट में 15 लाख नहीं आया। कहाँ आया? आता तो बोलबे करते आप हैं। पासबुक चेक नहीं करते हैं बैंक जाके? रोज चेक करते हैं। अच्छा, और 2 करोड़ रोजगार का जो मोदी जी का वादा था तो पकोड़ा बेचना, पकोड़ा तलना, अच्छा। झाड़ू लगाना, चप्पल उठाना, पानी पिलाना, यही मोदी जी का वादा है। वैसे हम किसी काम को अपमान की दृष्टि से नहीं देखते हैं, लेकिन जिस रोजगार की बात मोदी जी ने कही है, देखिए, रोजगार और व्यापार दोनों दो चीज है। तो व्यापार करने के लिए मोदी जी की कृपा की आवश्यकता नहीं है। नौकरी के लिए, रोजगार के लिए मोदी जी की आवश्यकता है। और व्यापार करने के लिए तो हम स्वतंत्र हैं। चाय बेचें कि पकौड़ा बेचें कि झाड़ू लगावें तो पकौड़ा तलने का आप रोजगार नहीं मानते? नहीं, ये व्यापार है, ये हमारी मर्जी है, ये मेरा अधिकार है कि हम क्या काम करेंगे। तो अभी अमित शाह जी आए थे, वो तो अमित शाह जी ने कहा है कि आप रोजगार की बात कर रहे हैं, व्यापार की बात कर रहे हैं। अमित शाह जी कहते हैं कि बिहार में जो है इंडस्ट्री लगाने के लिए जमीन ही नहीं। झूठ बोल रहा है। जमीन खोजिएगा तब ना है। इंडस्ट्रियल एस्टेट को देने के लिए जगह है, अडानी को देने के लिए जगह है, और व्यापार लगाने के लिए आप लाए ही नहीं किसी व्यापारी को, किसी उद्योगपति को जो व्यापार। सुपौल से सीधा हमला हो रहा है अडानी अंबानी पर। ये सुपौल की जनता है, पॉलिटिकल मैच्योर है, तो अडानी अंबानी को जमीन मिल रहा है ना। हाँ, 1 रुपया एकड़ पर जमीन मिल गया उसको इस देश में, भागलपुर में। अब बताइए, 1 रुपया, हम 1 लाख रुपया एकड़ में जमीन खरीदने के लिए तैयार है। आपके माध्यम से मोदी जी से आग्रह करते हैं हमको 1 एकड़ जमीन देख के बोल दीजिए। 1 एकड़ जमीन हमको दिला दे मोदी जी, 1 लाख रुपया हम देने के लिए तैयार है। और 1 रुपया में 1 एकड़ जमीन वो देते हैं। जमीन नहीं है तो दिए कहाँ से? हाँ। गुजरात से ला करके हो सकता है। गुजरात से रबर है, रबर नहीं ना जो नमरा के गुजरात से बिहार में ला देंगे। हाँ। पलायन को कितनी बड़ी समस्या आप मान रहे हैं? पलायन ही पलायन है। लोग में यहाँ बेरोजगारी है, इसलिए ना लोग पलायन की ओर अग्रसर हैं। अगर यहाँ पर रोजगार उपलब्ध होगा तो पलायन क्यों लोग करेगा? किसको बुरा लगता है कि अपना घर द्वार छोड़ करके हम दिल्ली, पंजाब, पुणे या बम्बई कमावे? किसको अच्छा लगेगा? सब चाहेगा कि हम अपने घर पर बाल बच्चा परिवार के साथ रहें, माँ बाप के साथ में रहें। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो कहते हैं कि एक कौम को लेकर की जो है गिरिराज सिंह तो उन्मादक है। हाँ। गिरिराज सिंह सांप्रदायिक है। हाँ। उनका भाषण सुनने का लायक नहीं रहता है। वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं सो तो वही जानेंगे। नहीं, आप जो है ब्राह्मण हैं, आप जो है रहमानी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी सुपौल का कैसा है सांप्रदायिक सौहार्द? कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सद्भावना पूर्वक कार्य करती है। न हिंदू देखती है, न मुसलमान देखती है, न अगड़ा देखती है, न पिछड़ा देखती है, सबके कल्याण के लिए बात करती है। तो ब्राह्मण होकर के मुसलमान को समर्थन करना गुनाह नहीं है। ये है बीजेपी के नहीं है जो मुसलमान से नफरत करेंगे। ये है सुपौल की जनता का मिजाज। बाकी आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा चुनावी सफर अभी जारी है, नजर बनाए रखिए हमारे चैनल पर, देखते रहिए द एक्टिविस्ट।